उत्पत्ति 2। अदन की वाटिका और मनुष्य की सृष्टि। यह आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत है जब वे सृजे गए। जब खुदा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तब पृथ्वी पर कोई झाड़ी ना थी और ना ही खेत का कोई पौधा उगा था, क्योंकि खुदा ने पृथ्वी पर वर्षा नहीं की थी और भूमि जोतने वाला कोई मनुष्य भी ना था। परंतु पृथ्वी से एक धुंध उठती थी जो सारी भूमि को सींचती थी। तब खुदा ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। फिर खुदा ने पूर्व दिशा में अदन नाम की एक वाटिका लगाई और उस मनुष्य को जिसे उसने रचा था वहीं रखा। खुदा ने भूमि से हर प्रकार के मनोहर और भोजन के योग्य वृक्ष उगाए। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष भी था और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। अदन से एक नदी निकलती थी जो उस वाटिका को सींचती थी। वहां से वह 4 नदियों में बढ़ जाती थी। पहली नदी का नाम पीशोन था, जो हवीला देश के चारों ओर बहती थी, जहां सोना मिलता था। उस देश का सोना उत्तम था। वहां सुगंधित राल और गोमेद पत्थर भी पाए जाते थे। दूसरी नदी का नाम गिहोन था, जो कूश देश के चारों ओर बहती थी। तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल था, जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती थी। चौथी नदी फरात थी। खुदा ने उस मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा ताकि वह उसकी खेती करे और उसकी रक्षा करे। फिर खुदा ने मनुष्य को यह आज्ञा दी, वाटिका के हर वृक्ष का फल तुम स्वतंत्रता से खा सकते हो, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे उसी दिन निश्चित रूप से मरोगे। फिर खुदा ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए उसके योग्य एक सहायक बनाऊंगा। खुदा ने भूमि से सब वन पशुओं और आकाश के सब पक्षियों को रचा और उन्हें मनुष्य के पास लाया ताकि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। मनुष्य ने हर जीवित प्राणी का जो नाम रखा वही उसका नाम हो गया। मनुष्य ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब वन पशुओं के नाम रखे, परंतु मनुष्य के लिए उसके योग्य कोई सहायक ना मिला।
तब खुदा ने मनुष्य पर गहरी नींद भेजी। जब वह सो गया तब खुदा ने उसकी एक पसली निकाल ली और उस स्थान को मांस से भर दिया। उस पसली से जो उसने मनुष्य में से निकाली थी, खुदा ने एक स्त्री बनाई और उसे मनुष्य के पास लाया। तब मनुष्य ने कहा, यह तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में से मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें लज्जा न आती थी। प्रश्न रखा है, जब पहले अध्याय में मनुष्य की सृष्टि खुदा ने कर दी, तो दूसरे अध्याय में भूमि की खेती करने के लिए मनुष्य क्यों नहीं था? कृपया इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।